नमस्कार दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की। दोस्तों ये प्रश्न है, चाहे एमपीपीसीएस हो, फॉरेस्ट हो या व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सभी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर जो है अभी व्यापम या पीईबी ने नई वैकेंसी जो निकाली है ग्रुप 2 तथा सब ग्रुप 4, उसके लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों ये 150 क्वेश्चनों की ये सीरीज़ है। दोस्तों इसी क्रम में जो है नियमित मैं जो है लेके आता रहूँगा। और साथ ही साथ जो एमपीपीसीएस के जो मैंने आपसे कहा था कि 20 से 25 वर्षों के जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँगा, जो मेंस में आए हुए हैं, वो भी जो है निरंतर जो है चलता रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सीरीज़। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मधुमक्खियां को प्रजनन या प्रबंधन होता है उसको हम एपी कल्चर कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न कई बार जो है पूछा गया है। पूछा जाता है कि मधुमक्खी के प्रजनन को या प्रबंधन को क्या कहा जाता है, तो उसे एपी कल्चर कहा जाता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, रक्त के थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है, वो है के है। अगर रक्त में थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा, अगर कहीं भी कट जाएगा तो कंटिन्यू जो है वो बहता ही चला जाएगा, इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है उसे सीमेंट कहते हैं। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम जो सिलिकेट होता है इसके मिश्रण से ही जो है सीमेंट बनता है। दोस्तों मैंने सीमेंट के बारे में बहुत ही अच्छा वीडियो उर्जित अकेडमी में अपलोड किया है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि सीमेंट एक कच्चा रॉ मटेरियल आधारित जो है एक अगर कहा जाए कि चीज़ है, सामान है सीमेंट, ठीक है। यानी उसमें चूना पत्थर भी लगता है, कोयला भी लगता है और साथ में पत्थर तो लगता ही है। चूना पत्थर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। दोस्तों बहुत बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है कि खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। बहुत बार ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। कार्य की इकाई क्या है, कार्य जो हम करते हैं उसको किससे नापा जाता है, जूल से नापा जाता है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है, प्रोटॉन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रोआन के नाम से जो है जाना जाता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है वो एक्वा रेजिया है। दोस्तों ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, यानी कि कौन प्रणेता यानी किसने सिद्धांत दिया है, वो है जॉन डाल्टन ने जो है इसका सिद्धांत दिया है। सेब को दांतों से काटने के लिए किस दांत का उपयोग होता है, वो कृदंत। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो दांत हैं उसमें अलग अलग होते हैं, कृदंत होता है, रत्नाकिप होता है, इसी और कुछ दांत होते हैं जो कि काटते हैं। तो जैसे सेब को हम काटते हैं तो वो कृदंत दांत जो है उसको काटता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन से दो रंगों के मिश्रण करने पर हरा रंग तैयार होता है, वह है नारंगी और बैगनी। दोस्तों इंद्रधनुष जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, उसी में से जो है और इसमें प्राइमरी रंग भी होते हैं, द्वितीय रंग भी होते हैं, यानी सारे 7 रंग मिलकर जो है कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जो कौन जिससे पूछा गया है कि जब हरा रंग बनाना है तो किस रंग को अगर हम मिश्रण करेंगे तो हरा रंग तैयार होगा, तो वह है नारंगी, और बैगनी को जब हम मिलाएंगे तो हरा रंग तैयार होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, आरएनए का अभिप्राय यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरएनए, डीएनए, ये सब जो है अक्सर पूछा गया है और ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो आरएनए को बोलते हैं रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोलक का संचालन क्या कहलाता है, लोलन गति कहता है। या जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है उसे दोलन जो है गति कहा जाता है, ठीक है। लोलक का संचालन क्या कहलाता है, दोलन गति कहलाता है। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का मिश्रण जो है कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, दोस्तों 78% है, ठीक है। 78% नाइट्रोजन है, इसीलिए जो है को अगर सपोज कीजिए अगर 78% ऑक्सीजन होती तो क्या होता। दोस्तों अगर 78% ऑक्सीजन होती तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें जलने लगती, ठीक है, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और वो सहायक भी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारे वातावरण में कितने 78% उसमें जो है पाई जाती है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि ऑक्सीजन कितने प्रतिशत जो है पृथ्वी पर पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है किसका प्रयोग चिकित्सा रोगियों की जांच करने में होता है, वो स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है। उसमें रोगियों की जांच करने के लिए यूज़ किया जाता है। मलेरिया किससे संबंधित है, ज्वार से, ठीक है। मलेरिया किससे संबंधित है, ज्वार से। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है, इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन है।
इंसुलिन कब लगाया जाता है दोस्तों? जब हम बोलते हैं कि डायबिटीज हो जाती है, ठीक है, तो इंसुलिन लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे रंग को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। दोस्तों क्या होता है, क्लोरोफिल के माध्यम से ही जो पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, उनकी पत्तियां हरी रहती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? ऑक्सीजन के कारण। पीतल में क्या है, बदरंग, यानी इसका कोई रंग अजीब सा हो जाता है, उसे बदरंग हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है बार की, किसकी जो बार होता है, ठीक है, ये किसकी मतलब यूनिट है यानी इकाई है? तो वो वायुमंडलीय दाब की है, ठीक है। बहुत बार प्रश्न जो है ये पूछा गया है। दोस्तों मैं जितने प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये प्रश्न कभी ना कभी व्यापम में और पीसीएस प्रश्न में पूछे ही गए हैं, किसी न किसी फॉर्मेट में जो है ये पूछे गए हैं, और अभी पूछे जाने की जो है विशेष संभावना है। खासकर ग्रुप 4 ग्रुप 2 जो वैकेंसी आई है उसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? उदात्तीकरण कहा जाता है। यानी जो ठोस है और सीधे वाष्प बनने की जो बीच में प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं? उदात्तीकरण कहते हैं, ठीक है। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? यानी चांदी का जो रंग चला जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि पीतल का रंग कैसे बदरंग हो जाता है? वो ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन की में आने पे उसका रंग अलग सा हो जाता है। उसी प्रकार चांदी का जो कैसे हो जाता है? सल्फर की परत जम जाती है, उसका रंग जो है दूसरे टाइप का हो जाता है। अब यहाँ बताना है चेचक होने की वजह क्या है? वायरस है। दोस्तों मैं इस पर विशेष वीडियो बनाऊंगा कि जितनी विटामिन हैं, ठीक है, जितने जीवाणु हैं, और इसके अलावा जो और क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहे हैं उन सब की जो है इसके बाद जो है पार्ट 2 भी आएगा, उसमें जो है मैं इनको समाहित करूंगा। तो अभी और वायरस, जितने वायरस की, मलेरिया किससे होता है, किसके कारण होता है, और चेचक किसके कारण होता है, इन सभी चीज़ों पे जो है प्रश्न आते हैं, और मैं इसके लिए एक अलग सा जो है वीडियो पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद दूसरा वीडियो भी सामान्य विज्ञान से संबंधित अपलोड किया जाएगा। तो जो चेचक होता है जिसे चिकन पॉक्स बोलते हैं वो वायरस के कारण होता है, ठीक है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? दिल है। दोस्तों हृदय सबसे शरीर का सबसे व्यस्त है और ये कभी भी शांत नहीं रहता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हृदय शांत हो जाएगा तो इसका मतलब होता है कि आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन है, ठीक है, जीन है। इसका सिद्धांत किसने दिया है? मेंडल ने दिया है, ग्रेगरी मेंडल ने दिया है। बहुत बार पीसीएस में भी और व्यापम में ये प्रश्न पूछा गया है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप और पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो है पादप और पशुओं दोनों में जो है पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं जिससे कि वो दूर होती है। कठोरता का क्या मतलब होता है? जल की कठोरता का क्या मतलब होता है? जल की कठोरता का मतलब क्या ये होता है कि वो पीने योग्य नहीं होता है। अगर हम उससे नहाते हैं तो भी उसमें स्किन और बाल अलग टाइप के कड़क हो जाते हैं, साथ में कपड़े साफ नहीं होते, ठीक है। तो उसकी कठोरता हम दूर करने के लिए क्या करते हैं? हम पोटेशियम पैरामैग्नेट जो है यूज़ करते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे जो झीलें होती हैं जम जाती है, ठीक है। जमने के बाद भी जो झीलों के अंदर देखते हैं कि हम मछलियाँ और बहुत सारे जीव जो जीवित रहते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण यही कि वो जो है 4 सेंटीग्रेड तापमान वहाँ रहता है, ठीक है। वो पानी जो है पूरी तरह से मतलब 0 सेंटीग्रेड नहीं हो पाता, ठीक है। उसका घनत्व जो है 4 सेंटीग्रेड तक रहता है। इसीलिए जो मछलियाँ हैं या और छोटे छोटे जीव हैं समुद्र या तालाब या झीलें जमने के बावजूद भी जो है उसके जीव जीवित रहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दूर का देखिए, एक होता है निकट दृष्टि, एक दूर दृष्टि। तो ध्यान देखिए, अगर निकट दृष्टि है तो इसका मतलब ये है कि हमको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दूर दृष्टि है तो इसका मतलब समझिए कि हमें निकट दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पूछा गया है निकट दृष्टि, यानी हमें दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें अवतल दर्पण होगा। दोनों अपोजिट हैं, ध्यान रखिएगा। फिर से बताता हूँ मैं, यदि आपको निकट दृष्टि दोष है या क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मायने ये हुआ निकट बोले तो समझ लीजिए कि दूर का दिखाई नहीं दे रहा है और अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और यदि बोले कि दूर दृष्टि दोष है तो उसमें क्या है? हमको पास का नहीं दिखाई दे रहा है और उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जो है
ये ट्रिक है याद करने की। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि। निकट बोले तो हमें दूर का नहीं दिख रहा है, और दूर का बोले तो हमें निकट नहीं का नहीं दिख रहा है। तो निकट के लिए यानी दूर के लिए अवतल दर्पण, यानी निकट के लिए अवतल दर्पण, और दूर के लिए उत्तल दर्पण। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? वो थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, केंद्र बिंदु, जिसे नाभिक बोला है, केंद्र बिंदु अनंत होती है। नाभिक के यहाँ से मतलब हो रहा है केंद्र बिंदु। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? उसके आयाम पे निर्भर करती है। बिल्कुल, उसके जो है आयाम पे जो है निर्भर करती है ध्वनि की जो है प्रबलता। जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं या आप कोई भी अगर हम चिल्ला रहे हैं या बहुत तेज बात कर रहे हैं, तो किस पे डिपेंड करिए? उसका आयाम, कितनी आयाम से जा रही है। ठीक है, इसके बाद जो है चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? कैफीन होता है दोस्तों। इसीलिए जो है अगर आपको थकान लगी हुई हो या ऐसा होता है कि एकदम अलग ही से जो है फीलिंग होती है, थका थका शरीर फील होने लगता है, तो जब हम चाय पीते हैं तो उसमें कैफीन होता है जो कि बहुत उत्तेजक होता है, और हमारे पूरी जितनी बॉडी है, जो सेल है, वो एकदम सुस्त रहते हैं, तो वो क्या करता है? उसको एक्साइट कर देता है, उत्तेजित कर देता है। वो कैफीन होता है। मानव मूत्र में होता है अम्ल होता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये ध्वनि वाला ही पूछा गया है, चाय पूछा गया है, मानव पूछा गया, निकट दृष्टि दोष, और शरीर में किस अंग में आयोडीन की मात्रा संचित होती है। दोस्तों ये प्रश्न जो है जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और इनकी जो है इतनी इंपॉर्टेंस है कि हमेशा जो है पूछे जाते रहे हैं, और भविष्य में जो है इनकी पूछे जाने की संभावना पूरी है। चलिए अगला देखते हैं। जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। दोस्तों जितने विटामिन हैं, कौन कौन से रोग किस कारण होते हैं? जीवाणु या वायरस के द्वारा होता है। दोस्तों इसके लिए मैं अलग से इसके जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैं उसमें ज़रूर समाहित करूँगा। बहुत ही क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अगला, इसी में देखते हैं अगला। विटामिन ए जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए क्या होता है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण होता है, आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें विटामिन ए के लिए क्या है? जो फिश है, और विटामिन ए में जो है और कौन कौन से होते हैं? गाजर है, ये सब पपीता है, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो है पदार्थ हैं, फल हैं खाने के लिए, विटामिन ए प्राप्त करने के लिए भरपूर मात्रा में जो है विटामिन ए पाया जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन जो है उसमें यूज़ किया जाता है। आमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्ट्रिन निकलता है। कौन सा निकलता है? गैस्ट्रिन। रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है। साइट्रोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों ऑक्सीजन है। कई बार प्रश्न जो है पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। कितना? अप्रोक्सीमेट 78 से 80% जो है पाया जाता है। सॉरी, वो जल की मात्रा है, मैं साथ गलत बोल गया। मानव शरीर सबसे अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो है जल की मात्रा पाई जाती है। मनुष्य के रक्तचाप में किस धमनी में मापा जाता है? वो ब्रेकियल धमनी है, ब्रेकियल धमनी है। ठीक है, मनुष्य की जो रक्तचाप को, रक्त जो चाप होता है, किस धमनी से मापा जाता है? ब्रेकियल धमनी से। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, हास्य गैस के जो है नाम बताइए, तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड। शकरकंद किसका रूपांतरण है? दोस्तों जड़ का, यानी शकरकंद में हम क्या खाते हैं? जड़। जड़ किस किस का खाते हैं हम? दोस्तों सबसे पहले हल्दी हो गई, सॉरी हल्दी नहीं, मूली, शकरकंद, ठीक है, इनके जो है हम, गाजर, इनके हम जड़ खाते हैं। दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इससे संबंधित सारे वीडियो और ये अकेडमी में अपलोड हैं। आप जाके जो है इनको देख सकते हैं कि कौन सी फसल किस ऋतु की है, और हमें तना कौन कौन सी फसलें हैं जिसका हम तना खाते हैं, उनके रासायनिक नाम सारी जो है उसमें अपलोड कर दी गई है। साथ में ये भी अपलोड किया गया है कि कौन सी फसल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है, चाहे वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो, सारे प्रश्न जो है अपलोड हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? वो है लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट को क्या है? नष्ट कर देते हैं। एंजाइम, अब दोस्तों एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो है वायरस के कारण होता है। ठीक है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं?
एपो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं? एड्रीनाल को कहते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न जो है, आया हुआ प्रश्न है ये प्रश्न आया हुआ है और इस पे जो है विशेष तौर पे हम ध्यान देंगे कि ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद बुद्धि का केंद्र क्या है? प्रमस्तिष्क है। ठीक है, कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है? रेनिन। अभी हमने बताया था कि विटामिन के होता है, उसमें रेनिन जो है वो सहायक होता है। कौन सहायक होता है? रेनिन। चलिए हम अगला बात करते हैं। हमारे शरीर में हाइड्रोकार्बन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? एमाइलेज। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न जो है आया हुआ है, यानी कार्बोहाइड्रेट शरीर में पचने के लिए एमाइलेज जो है वो उत्तरदायी है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है उसे क्या बोलते हैं? जीरोंटोलॉजी। दोस्तों ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसकी हम अध्ययन करते हैं, जैसे विज्ञान का अध्ययन हो गया, चट्टानों में जो फूल खिलते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन हो गया, सिक्कों को इकट्ठा करने का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं। तो इस तरह की जो है चीज़ें पूछा जाता है और ये जो है मैं इससे संबंधित जो है वीडियो जो अगला बनाऊंगा उसमें जो है ये सारी चीज़ें मैं समाहित करूंगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, अमीनो अम्ल। ठीक है, प्रोटीन की इकाई है अमीनो अम्ल। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? टांसिल में। ठीक है, किसमें? टांसिल में। इसके बाद जो है अगला है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है वसा और सेल्यूलोज की। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न, व्यापम के उसमें जो है पूछा जा चुका है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये आया हुआ प्रश्न है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? सेल्यूलोज। ठीक है, जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाई क्या कहलाती हैं? गुणसूत्र। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? प्रोटीन का। ठीक है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? प्रोटीन का। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि जो जो सांप होता है, स्नेक होता है, उसका जो विष होता है ना उसमें प्रोटीन होता है। वो अलग बात है कि वो प्रोटीन हमारे लिए हानिकारक है या क्योंकि वो तो पॉइजन है, विष है, पर वो जो एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। अगला हम देखते हैं कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन जो है ये होता है। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम बात करें कि समझिए कोई एक रूम है जो काफ़ी वर्षों से बंद है और पैक है, जब हम उसमें इंटर करते हैं तो एक अलग सी स्मेल आती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है वह होती है। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोकार्बन से। सभी तेल, ठीक है, जितने भी ऑयल हैं सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन के नाम से जो है जाने जाते हैं। ठीक है, अगले हम बात करते हैं, शुष्क शेल का एनोड बना होता है कार्बन से। ठीक है, ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है। शीशे के संचालन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल का। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। दोस्तों ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। ठीक है, विद्युत रूप से क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है, यानी कांस्टेंट होता है। महासागर में अगर कोई डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं। ठीक है, सोनार जो है दोस्तों एक ऐसी तकनीक है जिसमें महासागर में गहराई में डूबी हुई वस्तु को जो है हम पता लगा लेते हैं। सेकेंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है, यानी समय अवधि कितनी होती है? 2 सेकेंड। ठीक है, जो पेंडुलम होता है वो जो इधर से जाता है वो कितनी होती है? 2 सेकेंड की होती है। वो पदार्थ जो चुंबक में कम प्रतिकर्षित करते हैं वो प्रतिचुंबकीय जो है कहलाते हैं, यानी जिनकी आकर्षण करने की शक्ति कम होती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय बोला जाता है। विद्युत चुंबक के कोड में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। ठीक है, स्नेल का नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कांच में किस रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है? लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग में सबसे कम अपवर्तन जो है होता है, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तन नहीं, अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है। तारों के टिमटिमाने कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि आपने देखा होगा गर्मियों में जो है हम जब जाते हैं तो देखते हैं दूर से गर्मियों में तो ऐसा लगता है कि क्या होता है कि वहाँ पर हमें रोड में पानी पड़ा हुआ है या पानी फैला हुआ है, पर पानी नहीं होता है। क्या होता है? वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है हमें ऐसा दिखाई पड़ता है। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। ठीक है, ये मापने की डायोप्टर जो है इकाई है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोस्त।
ठीक है। अभी जो हमने बात की थी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का क्या मतलब होता है कि हमें दूर करने, हमने अभी बताया था आप लोगों को, मायोपिया उसको इंग्लिश में बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष को मतलब क्या होता है कि हमें दूर का दिखाई नहीं देता, और उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसमें होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है। और दूरदृष्टि का मतलब होता है कि हमें पास का दिखाई नहीं देता, और इसमें उत्तल दर्पण का जो है उपयोग होता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? वो एड्रीनल है। दोस्तों इस पर मैं बात कर चुका हूँ मैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। लौंग जो है फूल की कली से जो है प्राप्त होता है। जैसे कॉफ़ी किससे होता है? बीज से प्राप्त होता है। और चाय किससे प्राप्त होती है? पत्तियों से। तो उसी प्रकार जो है लौंग है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन है? यूकेलिप्टिस। ठीक है, यूकेलिप्टिस। दोस्तों यूकेलिप्टिस बेसिकली जो है ऑस्ट्रेलिया से का पौधा है। और जब भारत में अंग्रेज थे तो दलदली जो क्षेत्र था उसको कम करने के लिए जो है यूकेलिप्टिस लगाया गया था। दोस्तों ये पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है। ठीक है, यूकेलिप्टिस। और इस एक प्रकार का इसे ये कहा जाता है कि भूमि को बंजर वाला वृक्ष भी इसको जो है कहा जाता है यूकेलिप्टिस, क्योंकि ये धरती के पानी को जो है कम कर देता है। शकरकंद जो है किसका रूपांतरण है? जड़ का। जैसे अभी हम जो है बात कर चुके हैं। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है? वह है मेंडलीफ द्वारा। मेंडलीफ द्वारा। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आया हुआ प्रश्न है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। मतलब जो क्लोरोफिल है जिसमें सूर्य के प्रकाश से जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल के माध्यम से, उसमें जो महत्वपूर्ण घटक है वो है मैग्नीशियम। दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। फॉरेस्ट ऑफिसर में जो है ये प्रश्न पूछा गया था। अब विद्युत मोटर को के आविष्कारक कौन है? निकोला टेस्ला। ठीक है। जहाज की गति मापी जाती है नॉट से। किससे? जो जहाज चलते हैं उसको नॉट से जो है मापते हैं, ना कि किलोमीटर से, नॉट से मापते हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं कि समुद्र की गहराई का पता हम फेदोमीटर द्वारा जो है लगाते हैं। किससे लगाते हैं? फेदोमीटर द्वारा। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन का जो है घटक होती है। किसका घटक होती है? मीथेन गैस जो है घटक होती है। पचे हुए भोजन में अवशोषण छोटी आंत में होता है। जो भोजन पच जाता है वो कहाँ जाता है? छोटी आंत में। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। दोस्तों जितने प्रश्न है बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, ये आए हुए प्रश्न है। चाहे तो आप व्यापम के अगर पुराने पेपर आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि इसमें जितनी 150 क्वेश्चन जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ उसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। ठीक है। अब इसकी रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। चलिए हम अगला देख लेते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, किसमें रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, नहीं तो क्या है उड़ उड़ जाएगा ये। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोस है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है फ्रक्टोस। ठीक है, जो मीठा वाला भाग शहद की, शहद बहुत मीठा होता है उसमें फ्रक्टोस पाया जाता है। कोयले की खानों से मीथेन गैस निकलती हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब मैं आपको एग्रीकल्चर जो मैं फसलें पढ़ा रहा था जिसमें धान का बताया था मैंने, तो जो मीथेन गैस है वो धान के पौधों से, जब जहाँ धान होती है जिस खेत में धान लगाया जाता है उसमें बुलबुले के रूप में जो है मीथेन गैस ही जो है निकलती है। दोस्तों इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है कोयले की खदानों से निकलती है। जो जुगाली करते हैं जानवर वहाँ से भी निकलती है। साथ ही साथ मीथेन गैस जो है निकलती है जो नदी नाले होते हैं जिसमें बदबू आने लगती है। तो जो बुलबुले के रूप में जो गैस निकलती हैं वो गैस होती है, वो मीथेन गैस ही होती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से निकलते हैं? एक कोयला की खदानों से मीथेन गैस निकलती है, धान के पेड़ से धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, इसके बाद जुगाली करने वाले जानवरों से निकलती है, और इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ से, जब जो नदी नाले होते हैं जो सड़ जाते हैं, सड़ी हुई से बुलबुले के फॉर्म में जो निकलते हैं उससे भी मीथेन गैस निकलते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो है बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, डैम के नीचे तली से भी जो है मीथेन गैस रिसती है। बहुत महत्वपूर्ण है। सारे जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं सारे पॉइंट्स जो हैं आए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपसे कोयला पूछ लिया, दूसरा धान खेत या जो सड़ी गड़ी चीज़ें होती हैं उससे भी जो है मीथेन गैस निकलती है, ये भी पूछा जा सकता है। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस कौन सी है? वो है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। सूर्य का जो ताप है वो पायरोमीटर द्वारा जो दोस्तों मापा जाता है, क्योंकि सूर्य में इतनी गर्मी होती है उसको मापने के लिए छोटे मोटे यंत्र की जरूरत तो होगी नहीं, उस यंत्र को जो है हम जो नापते हैं उसे बोलते हैं पायरोमीटर। अगला देखते हैं हम। शरीर में लगभग 65 से 80% वाटर होता है। क्या होता है? जल होता है।
भारी जल का उपयोग न्यूटन मंदन में जो है किया जाता है। ठीक है, जब हम परमाणु रिएक्टर पढ़ते हैं तो उसमें जो है जो छड़ें होती हैं, ठीक है, ग्रेफाइट की, तो उसको न्यूटन मंद करने के लिए या उसको ठंडा करने के लिए जो है भारी जल का उपयोग करते हैं। उसमें न्यूटन मंदन और ट्रेजर के रूप में उपयोग किया जाता है भारी जल को। ठीक है, तो भारी जल जो है का उपयोग हम न्यूटन मंदन के द्वारा के लिए करते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन और एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एथिलीन जो ना कच्चे फल होते हैं, यानी कच्चा आम तोड़ लिया, अब उसको हम कैसे पकाएंगे, तो एथिलीन और एसिटिलीन गैस का हम उपयोग करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कोल गैस मुक्त है हाइड्रोजन और किसका, मीथेन का जो है मिश्रण होता है। किसका, हाइड्रोजन और मीथेन का। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम एसएससी, पीसीएस, व्यापम सब में जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में 4 कोष्ठी होते हैं। मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठी होते हैं। खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए, ठीक है, बेंजोइक अम्ल का जो है हम उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कंपनियां होती हैं खाद्य पदार्थ को संरक्षण के लिए जिससे खराब ना हो, वो बेंजोइक अम्ल का जो है यूज़ किया जाता है। दोस्तों इस तरह से जो है ये सामान्य जीएस के जो है ये सीरीज़ थी, ये समाप्त हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत सारे प्रश्न आएंगे और आए हुए हैं, साथ में आने की भी संभावना है। और ग्रुप 2 में तो मुझे बहुत ही उम्मीद है कि इससे ज़रूर आएंगे। इसके अलावा चाहे पीसीएस हो या फॉरेस्ट हो, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सामान्य विज्ञान की सीरीज़ थी। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि मैं अब इससे संबंधित जो है वीडियो अपलोड करता रहूँगा, सामान्य विज्ञान के 2 से 3 वीडियो और अपलोड करूँगा। और इसके अलावा भी जो और सामान्य विज्ञान के अलावा जो सामान्य जनरल स्टडी है, जनरल है, जो जीके है, उसके भी वीडियो अपलोड करूँगा, हिंदी के भी करूँगा। तो इसलिए दोस्तों ये लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना नियमित क्रम से जो है नोट्स बनाते रहें, जिससे कि जो है रिवीजन करने में आसानी हो। पढ़ते रहिए। नमस्कार।